यस अटेंशन स्टूडेंट्स, हम इस वक्त हुंज़ा में हैं। ये खूबसूरत सब्ज़ा हुंज़ा में मौजूद 1100 साल पुराने किले के दरवाजे से अंदर आने पे हमारी आंखों के सामने है। किले के करीब पहुंचकर हमारे गाइड साहब ने गाड़ी रुकवाई और हमें बताया कि यहाँ एक किला है जिसको देखने का टिकट 600 रुपये पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त है। टिकट की रकम सुनकर सबका पहला सवाल था, किले के अंदर क्या है? किले के अंदर शायद हम में से अक्सरियत को उम्मीद थी कि किले में कोई बाहुबली टाइप हीरो होगा, कटप्पा और फौज होगी और कोई जंग का ज़बरदस्त सा माहौल होगा, तो ही किला देखने का मज़ा आएगा, वरना नहीं। अब बचपन होता तो हम सब इंकी पिंकी पोंकी करके या चवन्नी अठन्नी उछाल के फैसला कर लेते कि किला देखना है या नहीं, मगर हम में से अक्सरियत का बचपन चूँकि बचपन में ढल चुका था और बड़े होकर इंसान नफ़ा नुकसान का हिसाब किताब ज़्यादा ही करने लगता है, इसलिए हम सब ने ही सोचा कि आए हैं जब यहाँ तो किला देख के जाएंगे। असली किला काफ़ी ऊंचाई पे था और ऊपर जाने के रास्ते के दाएं बाएं खूबसूरत सब्ज़ा आँखों को तरावट और ठंडक पहुँचा रहा था। कच्ची पगडंडी पे चलते चलते जब हम आगे की तरफ पहुँचे तो हमें इन साहब ने मज़ीद आगे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की। आगे चढ़ाई थी जिसके लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ मौजूद थीं और काफ़ी पतला रास्ता था। हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते चलते थक कर पूछा हम सब के प्यारे पाँव ने, क्यों ऊंचा बनाया किला आखिर हुंज़ा वालों ने। इस जगह पहुंचकर हम सब रुक गए और आगे की तरफ देखने के लिए अपने गाइड का इंतज़ार करने लगे। हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि पहले से आए हुए लोग जब बाहर निकलेंगे तो हमारा ग्रुप ऊपर जाएगा, क्योंकि किले का गाइड एक वक्त में एक ही ग्रुप को किले की मालूमात दे सकता है, यानी मज़ीद चढ़ाई बाकी थी, इसलिए हम इसी जगह पर घूमना शुरू हो गए। ये हमारे गाइड साहब हैं जो हमें मालूमात दे के सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर भाग गए हैं। उसके बाद हमने दाएं बाएं अपना कैमरा घुमाना शुरू किया और किले की ऊंची दीवारों को देखना शुरू कर दिया। ये मकाम जो है यहाँ पर हम रुक गए थे। इसी जगह पर ये ढलान रास्ता भी है और किला इससे भी ऊपर है। आगे सैकड़ों फीट गहरी खाई है। हमने आगे बढ़ना चाहा तो हमारा जूता आगे की जानिब फिसलने लगा। यहाँ से अगर पाँव फिसल जाए तो हम लम्हों में सैकड़ों फीट नीचे उड़ते हुए पहुँच जाएंगे और हमारे जिस्म की 206 हड्डियाँ 2600 पीसीज में तकसीम हो जाएंगी। इतनी हड्डियों का हम भला क्या करेंगे, 206 ही ठीक हैं। इसलिए हमने आगे बढ़ने का इरादा ख़त्म कर दिया। वो एक साहब वहाँ खड़े हुए तस्वीर खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिम्मत को सलाम। मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम किले के अंदर पहुँचे तो दरवाज़े इंतहाई छोटे छोटे थे और माहौल को गालबन 1100 साल पुराना और खौफनाक दिखाने के लिए रोशनी के लिए पुराने ज़माने के 25-25 वाट के बल्ब लगे हुए थे, जिसे एडिसन ने ईजाद किया था। अंदर पहुँचे तो बाहुबली की जगह यहाँ पर एक गाइड साहब मौजूद थे जो किले की तारीख़ बताने के लिए खड़े थे। जब हमने इनको बताया कि हम चैनल आप इधर ले, मैं चैनल पे डालूंगी, आप इधर इधर चैनल पे डालना है। मेरे अपना चैनल है छोटा मुन्ना सा यूट्यूबर। ठीक है, अच्छा वो आपने पहले बता दिया तो थोड़ा हम और मज़ीद स्टाइल मारेंगे ताकि आपकी चैनल की भी वीडियो ओके आ जाइए हम बगैर चैनल पे आपका स्टाइल देखना चाहेंगे। तो आप बैठ भी सकते हैं आराम से, अगर थके हैं तो आप बैठ सकते हैं। नहीं सर नहीं, आप ठीक है, आराम से नीचे कालीन बिछी हुई बैठ सकते हैं। गाइड साहब ने एक के बाद एक कमरे में घुमाते हुए हमें 1100 साल पुराने किले की पूरी तारीख़ बताई। फिर हमको इस किले की बालकोनी में ले आए। ये किले की बालकोनी से बाहर का नज़ारा है। इस नज़ारे का लुत्फ़ यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। ठंडी साफ़ हवा, बहता दरिया, पहाड़ और बहुत ही ऊंचाई से नज़र आती बलखाती सड़क। गाइड साहब ने हमें क्या क्या बताया, किले की रानी कौन थी, उसने क्या फरमाइश की थी, इसकी तफसील जानने के लिए अगली वीडियो में भी 60 टीचर्स के साथ रहिए जिनका नारा है किले की मालूमात आप सबको देने में हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।